जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को राधा रानी के प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग राधाष्टमी का है। मेरा राधाष्टमी का दिनचर्या कैसा गया उसी को मैं आप सबको बता रही हूँ। तो यहाँ पे गोविंद नहा धो के रेडी हो गए हैं और सारे भगवान जी को आज मैं नहलाऊंगी क्योंकि राधाष्टमी का अभिषेक होगा। सब नहाएंगे, जितने मंदिर में भगवान है सबको नहलाऊंगी। तो सुबह सुबह मैं लग गई सबको नहलाने धुलाने में। आजकल ना हमारे इधर गणपति बप्पा आए तो मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए मेरी आंखें कितनी सूज गई है क्योंकि नींद पूरा नहीं हो रहा है। मैं रात को भगवान जी का बहुत लेट 1:30 बजे के लगभग मैंने पोशाक तैयार की हूँ। तो फटाफट से मैंने तैयार की क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और अभी मैं आप सबको श्रृंगार ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगी, फटाफट दिखाऊंगी। तो देखिए माता रानी यहाँ पे श्रृंगार करके तैयार हो गई हैं और मैंने कोशिश की हूँ कि जल्दी जल्दी सबका फटाफट हो जाए। तो सभी भगवान जी को स्नान करा के उनको वस्त्र वगैरह पहना दी थी और राधा रानी और कृष्ण भगवान को रहने दी थी। उनका मैंने ना 12 बजे राइट टाइम, जब उनका प्राकट्य दिवस हो गया था उस टाइम पे मैंने अभिषेक की पहले, फिर उसके बाद इनको श्रृंगार की। बहुत सारे लोगों ने 4 बजे उठ के अभिषेक किया था पर मैंने 4 बजे नहीं की थी। मैं 12 बजे दिन में उनका प्राकट्य होने के बाद की हूँ अभिषेक। चरण पूजा, चरण दर्शन का अलग से मैं एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड की हूँ। उसमें आप जाके देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से मैं उसमें सब दिखाई हूँ, यानी बताई हूँ। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही आप सबको बता रही हूँ। तो पहले राधा रानी को मैंने सभी चीज़ों से स्नान कराई, दूध दही अष्टगंध और उसके बाद गंगा जल, जो भी चीज़ें थे सब पंचामृत से स्नान कराने के बाद इनका अकेले पहले करा दी थी। फिर उसके बाद मैं कान्हा जी के साथ में दोनों जन का एक साथ में अभिषेक की। अभिषेक करने के बाद फिर अभी इनको मैं नहला के कपड़े इनका जब चेंज कर दी, फिर उसके बाद इनका चरण पूजा करूँगी। आज के दिन चरण पूजा, चरण दर्शन का मेन बहुत बड़ा महत्व होता है। तभी यहाँ पे मेरी राधा रानी यहाँ पे सज धज के तैयार होंगे और ये पोशाक इनके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। सामने से देखेंगे ना तो बोलेंगे बहुत सुंदर पोशाक बनी हुई है। और इसका ना जो वर्क है ना बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए बड़ी सुंदर से सज गई हैं और ये हमारे कान्हा जी भी सज गए हैं। इनका धोती मैंने जो बनाई हूँ, देखिए ये वाला जो ऐसे प्लेट डाली हूँ इधर आया हुआ है। और इनको मैंने एक दूसरा माला पहना रही थी, उसको उनको पहनना ही नहीं था। कम से कम 4-5 बार मैं पहनाई, और फिर उसको मुझे लगा कि अभी नहीं पहनना चाहते, उसको निकालिए और ये वाला पहन लिए। तो एक ही बार में ऐसा लगा नहीं पहनेंगे तो मैंने यही वाला रख दिया। ऐसे ही भाव होता है कि भगवान को कौन सा पहनना है। तो बस फटाफट से मैं दोनों जन को रेडी कर दी हूँ। पगड़ी के लिए जो नेट था, नेट के साथ में गोल्डन लेस को मैं चोटी के जैसे बनाई थी। ये भी फटाक से मतलब पगड़ी बंध गया। जब हम भगवान जी से पहले बता देते कि आज हमको परेशान मत करना, जल्दी पगड़ी बंधवा लेना, जल्दी श्रृंगार करवा लेना, तो सच में उस दिन जल्दी से करवा लेते हैं। तो सबका श्रृंगार यहाँ पे हो गया है और मैंने सबको एक अच्छे से भोग लगा के पूजा कर ली हूँ एक साथ में। अब मैं राधा रानी का चरण का इनका पूजा करूँगी। मेन इनका चरण का ही पूजा का आज रहता है। तो मेरी देवरानी है और मेरी बेटी है और हम तीनों जन अभी इनका चरण का पूजा कर रहे हैं। तो देख लिया आप सब भी सुंदर से कोमल कोमल से इनके चरण कमलों का दर्शन कर लीजिए। अब इनको मैं गंगा जल से पानी से इनके चरण को धुली, उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत फूल सब डाल के अच्छे से आरती की है और राधा रानी का स्मरण करते हुए बड़े ही भावपूर्वक से हम लोग ने इनका चरण पूजा की। आप सब भी इनका दर्शन करिए। आज का दिन का चरण दर्शन का बहुत ही सौभाग्य रहता है। सभी पापों को नष्ट करते हैं इनके चरण का सिर्फ दर्शन करने से। तो देखिए बड़े सुंदर से इनके कोमल कोमल से पैर भी है। तो अब यहाँ पे पूजा संपन्न हुआ। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद सभी जगह घर में मैंने आरती दिखा दी है और सब घर वाले भी ले लिया। आप सब भी आरती ले लीजिए राधा रानी के प्राकट्य दिवस का। उसके बाद अब इनको मैं भोग लगा चुकी हूँ, यानी उनको खिला चुकी हूँ। उसके बाद दिखा रही हूँ भोग में मैंने अरवी और दही की सब्जी बनाई थी, यानी कि दही और अरवी की सब्जी इनको बहुत प्रिय है। और आज अष्टमी भी रहता है, इसके लिए हलवा बनाई थी और पूरी बनाई थी। तो इस तरह से इनको भोग भी लगा दी हूँ। भोग लगाने के बाद खा चुके हैं, तब मैं आपको थाली दिखा रही हूँ हटाने के टाइम। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाती हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम मिलता है। जो भी मैं करती हूँ सिंपल में करती हूँ। इस बार मैंने ना अष्टसखी को भी नहीं निकाली थी, वैसे ही उनका 8 जन का नाम का पाठ कर ली थी और वो सब मैं रख दी थी तो नहीं निकाली। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने होम 11 करना रहता है, वो भी कर दी हूँ, माला कर ली हूँ, पाठ कर दी हूँ। सारे कुछ दिखाने जाएंगे ना तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये होम 11 में जो खाना डालते हैं, वही जो 11 में जो निवाला डालते हैं वो उनको मेन भोग होता है, तो वो उनको बहुत प्रिय है। तो
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे करने के बाद मेरा अच्छे से पूरा पूजा संपन्न हो गया है। और यहाँ पे माधव गोविंद नहा के बैठे हुए हैं, इनका श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो अब मैं इनका आराम से फुर्सत से पोशाकें वगैरह पहनाऊंगी। और उधर मेरी देवरानी आई हुई है हेल्प करने के लिए, तो वो सब उधर का काम निपटा रही है। आप सबको लगता होगा कि इतना सब मैं कैसे कर लेती हूँ, तो इसका कारण यही है कि मेरे हर पूजा पाठ में उन लोग का हेल्प होता है। तो जितना मुझे ना इसका फल मिलता है ना, उतना ही उन लोगों को भी फल मिलता है। उनकी वजह से ही ये सब मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों जन यहाँ पे नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद मैं आप सबसे अब शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि हमारे भाभी की इधर गणपति आया हुआ है, यानी ये मेरी दूसरी भाभी है, दूर की है। तो हम लोग सब लोग वहाँ पे भजन कीर्तन गाना गाने आरती करने के लिए गए थे। और ये उनका सुंदर सा पंडाल है, बड़ा सुंदर सा है। और गणपति बप्पा ये बैठे हुए हैं, ये भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे सुंदर एक चीज़ और मैं आप सबको दिखा रही हूँ, जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये गणपति बप्पा के साथ में इनका मतलब एक मन्नत था बाल गणपति का। तो बड़े छोटे से एकदम गर्भावस्था में जैसे बच्चा सोता है ना, ऐसे लुंडी मार के, उसी तरह से ये गणपति बप्पा देखो यहाँ पे सोए हुए हैं। इन्होंने कपड़ा उड़ाया था तो मैंने इनको हटवा दी। तो बोले हटा दो, जब तक मैं रहूँगी इनको मैं देखूंगी। और बड़े सुंदर लग रहे, एकदम ऐसा देर लग रहा है ना कि इनको घर पे ले जाओ। और ये ना पूरी रात मेरे दिमाग में दिख रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि मैं इनको लेके आ जाऊँ। तो यहाँ पे तो भजन कीर्तन करने के बाद हम सभी लोग घर पे आ गए। और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें। जय माता की।